हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा एक टोटली डिफरेंट टॉपिक, जिसमें मैं आपको तीनों चीज़ों का डिफरेंस बताऊंगा। एप्लीकेशन, पिटीशन और प्लेंट, ये तीन वर्ड्स हैं। देखिए, इन तीनों वर्ड्स को समझना हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम सीपीसी के अंदर जब भी कोई सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसमें हम डालते हैं प्लेंट। तो हम उसको प्लेंट ना कहकर हम उसे एप्लीकेशन या पिटीशन क्यों नहीं कहते, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन, पिटीशन और प्लेंट तीनों का डिफरेंस क्या है, तीनों की डेफिनेशन क्या है। देखिए, एप्लीकेशन की सबसे पहले जब हम डेफिनेशन की हम बात करते हैं, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक रिक्वेस्ट। ये एक वर्ड जीनस है, हर एक चीज़ की एप्लीकेशन होती है। देखिए, वो जो हम प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं जब सिविल सूट के अंदर, तो वो भी एक एप्लीकेशन है। लेकिन जब उस एप्लीकेशन के अंदर प्रेयर हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है पिटीशन। क्या समझे आप? एक वर्ड जीनस है, जीनस का मतलब एक समूह है। समूह का मतलब कि एक बहुत ही बड़ा टर्म है एक एप्लीकेशन, कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब उस एप्लीकेशन के साथ आप एक प्रेयर जोड़ देते हैं, प्रेयर का मतलब क्या हुआ? प्रेयर का मतलब कि जो आपका रिलीफ है, जो आप चाहते हैं कि सिविल सूट के अंदर आपका क्या हो, क्या आपके सिविल सूट के अंदर क्या आप मांग रहे हैं, क्या आपको चाहिए, क्या आपकी डिमांड है, तो उसे हम प्रेयर बोल देते हैं। तो जब वो प्रेयर ऐड हो जाती है एप्लीकेशन के साथ तो हम उसे पिटीशन बोल देते हैं। लेकिन जब वो पिटीशन सीपीसी के जीनस के साथ जुड़ जाती है, वो ऑर्डर 1267 की गाइडलाइंस को पूरा करती है, तो वो हमारी बन जाती है प्लेंट। क्या समझे आप? कि जब पिटीशन को हम सीपीसी के फॉर्मेट के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि ऑर्डर 1267, जिसके अंदर हमें बताया गया है कौन कौन पार्टीज होंगी, ड्राफ्टिंग कैसे होगी उसकी, एक आपकी जो प्लेंट होगी उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए जब सिविल सूट आप डाल रहे हैं, तो उन सारी बातों को जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ से हमारा वर्ड आता है जो वो है प्लेंट। और इसको समझने के लिए जैसे कि हमारा सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4 जब हम करेंगे तो हमें ये डिफरेंस पता लग जाएगा, इसका मतलब पता लग जाएगा कि प्लेंट का मतलब क्या है। और जब हम प्लेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ये आता है कि क्या सारे सिविल सूट्स प्लेंट से स्टार्ट होते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि देखिएगा, जैसे कि हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बात करते हैं तो वहाँ जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वहाँ प्लेंट से नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जब वो सूट स्टार्ट होता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, तो वहाँ पर जब एंड होता है तो उसमें डिक्री ज़रूर आती है। तो क्वेश्चन ये आया, एक अराइज यहाँ से क्वेश्चन ये होता है कि अगर उसकी स्टार्टिंग प्लेंट से नहीं है, वो सीपीसी की जो गाइडलाइंस हैं, जो सीपीसी का प्रोसीजर है ड्राफ्टिंग का, जो सीपीसी कहती है कि एक प्लेंट के अंदर आपका क्या क्या कंटेन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या आप रिलीफ लेंगे, कितना लेंगे और कौन कौन से रिलीफ हैं, वो सभी क्लेम करने हैं। सीपीसी बहुत बड़ी बात कहती है। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट की बात आती है तो हम क्यों इन बातों को छोड़ देते हैं? हम क्यों हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इन बातों को नहीं लेकर चलते? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो एक बेस बनता है वो ये है कि जब एक हिंदू फैमिली के अंदर, एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, कि जब कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो कोर्ट ये नहीं चाहती कि वो और ज़्यादा हरास हो। एक तो वो पहले ही पीड़ित है, एक तो पहले ही वो सफ़र कर रहा है, और ऊपर से हम उसके ऊपर सीपीसी का बर्डन लगा दें। तो वो बर्डन हटाते हुए हमारा हिंदू मैरिज एक्ट एक बात क्लियर करता है कि हमें वहाँ पर एक सूट डालना है बस, जिसके अंदर सीपीसी की गाइडलाइन हो ना हो वो मैटर नहीं करती। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो इसकी लेकिन एग्जीक्यूशन की जब हम बात करते हैं, जब इसका मान लीजिए कि हिंदू मैरिज एक्ट का सूट हुआ, तो इसमें वर्ड यूज़ होता है सूट वर्ड यूज़ होता है, लेकिन ये सीपीसी से गवर्न नहीं होता। लेकिन जब इसका एंड होता है वो डिक्री होता है। तो ये प्लेंट से स्टार्ट नहीं हुआ, ये सूट से स्टार्ट हुआ। नॉर्मली एक एप्लीकेशन लगती है जिसके अंदर फॉर्मेशन बनाई जाती है पूरी की पूरी, लेकिन उसका जब एंड हुआ तो उसमें डिक्री आई। डिक्री कहाँ है? डिक्री सीपीसी में है।
तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है हमारी हिंदू मैरिज एक्ट की वो भी ऑर्डर 21 में दे दी गई। तो ऑर्डर 21 की जो एग्जीक्यूशन भी आ गई, डिक्री भी आ गई, लेकिन प्लेंट नहीं आई। तो यहाँ से हमें एक बात डिफरेंट समझ के चलनी है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वहाँ पर हमारा जो सीपीसी की गवर्नेंस है वो नहीं होती। ये हमारी एक एक्सेप्शन निकलती है सिविल सूट्स की। और यहाँ पर हमारे पास एक केस है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, जिसके अंदर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन, पिटीशन और प्लेंट इन तीनों वर्ड्स को डिफाइन किया है। वो केस लिख लीजिएगा आप। श्रीमती बीदी देब, श्रीमती बीदी BIDI DEB वर्सेस अजीत देब AIR 2008 पेज 49 है ये। तो इसके अंदर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जब एप्लीकेशन की डेफिनेशन कही, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ लिख लीजिएगा इसको। तो एप्लीकेशन की डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि द एक्ट ऑफ मेकिंग ऑफ रिक्वेस्ट फॉर समथिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ अ कोर्ट, इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू अ जुडिशियल नोटिस। एप्लीकेशन क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट बताई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन को एक रिक्वेस्ट बताया है। और पिटीशन में क्या बोलते हैं ये, इट इज़ अ रिटन एड्रेस कंटेनिंग अ प्रेयर फ्रॉम पर्सन और पर्सन्स प्रेफरिंग इट to the power to whom it is presented for the exercise of his authority for redressal of some wrong or grant of some privilege or some favor। तो कहने का मतलब पिटीशन में भी क्या आया कि जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रेयर की बात, कि पिटीशन क्या होती है, जब एप्लीकेशन के अंदर हम प्रेयर जोड़ देते हैं, उसके अंदर प्रेयर के अंदर क्या क्या होगा उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया। और प्लेंट के डेफिनेशन गुवाहाटी हाई कोर्ट कहती है कि जो सीपीसी से गवर्न होती है उसे हम प्लेंट कहते हैं। तो इन तीनों वर्ड्स का डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। और ये तीनों वर्ड्स का मतलब जो है ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन तीनों वर्ड से ही हमें पता लगता है कि सिविल सूट के अंदर प्लेंट कब डलती है। और जब हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर प्लेंट ना डलकर एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट होती है। उसके अंदर वर्ड क्या यूज़ किया गया है, सूट, जिसे हम पिटीशन भी कह देते हैं क्योंकि उसके अंदर भी एक प्रेयर जुड़ती है। तो आई होप कि गाइज यहाँ से आपको ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये आपको डिटेल्ड में समझ आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका सजेशन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।